हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं यूजुअली 8 से 8:30 बजे उठ जाता हूँ। सबसे पहले मेरा स्टेप ये होता है कि मैं भगवान को थैंक यू बोलूँ, और फिर मैं लास्ट उठता हूँ। तो हमारा एक रूल है, जो भी लास्ट उठेगा वो बेड बनाएगा। तो इस आज मैं उठा था तो मुझे बनाना पड़ा। मेरी वाइफ को जैसे ही लगता है कि मैं उठने वाला हूँ वो उठ के भाग जाती है, ताकि ये ड्यूटी मेरे पे आ जाए। फिर उठने के बाद सबसे पहले मैं पानी पीता हूँ, और पानी के साथ जीरा और फेनल सीड्स लेता हूँ, सो दैट वो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। और गर्म पानी, लाइक लूक वार्म वाटर, ठीक है। माइक्रोवेव में ही मैं एक गिलास पानी गर्म कर लेता हूँ और जीरे के साथ ले लेता हूँ। मतलब फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द डे मेरा प्रोसेस यही है सबसे पहले। उसके बाद मैं जिम गया, और यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है, थैंक्स गिविंग डोनेशन ड्राइव, अगर हम कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं। ये थोड़ा बहुत मैं अपने बाल को देखता हूँ, क्योंकि अभी मैं कटवा के आया हूँ, तो थोड़ा बहुत टेस्टिंग करता रहता हूँ कि हाँ भाई सही लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। और हम जा रहा हूँ जिम, जो कि P1 पे है। ये मेरे जिम का रास्ता है, आप देख सकते हो। और लेफ्ट में ये ऐसे ही कन्वीनियंस कॉर्नर है, जो कि मेरे बिल्डिंग के नीचे ही है। अगर कुछ भी चाहिए हो, मिल्क, एग्स और एनीथिंग। और ये है मेरा जिम, जो कि बहुत ही अच्छा है। और राइट हैंड साइड में एक गैदरिंग एरिया है, जाके हम कोई भी जाके बैठ के कॉफ़ी वॉफ़ी ले सकता है। और ये है हमारे जिम का एक मोटिवेशनल कोड। ये है मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट। वैसे तो आज डे 1 है, बट टेक्निकली डे 1 ही है, क्योंकि डे 2 तो कभी आते ही नहीं है। आज मैंने सोचा चलो आज सीरियस हो ही जाते हैं और जिम चले जाते हैं, क्योंकि मेरा वेट सच में बहुत बढ़ रहा है। तो फिर मैं सोचा मुझे कैसे भी करके मेरे को टारगेट वेट पे आना ही आना है, 75। ट्रेडमिल पे तो मैं ऐसे चढ़ा जैसे मैं आज बिल्कुल चीर फाड़ दूंगा, बट कुछ इतना हो नहीं पाया। 15-20 मिनट्स करी, अपना जो टारगेट लिया था 150-180 कैलोरीज वो बर्न करी, और फिर मैं आराम से उल्टा होके मैं चलने लगा ट्रेडमिल पे। 5-10 मिनट ऐसे ही टाइम पास किया, थोड़ी बहुत और कैलोरीज देखे बर्न हुई है नहीं हुई, बट कुछ हुआ नहीं था। फिर मैं आया साइकिलिंग पे, उसमें मैंने 15 से 20 मिनट निकाले, अपना टारगेट करा 100 कैलोरीज एटलीस्ट। फिर बस हो गया जिम भाई ख़त्म आज का दिन। थोड़ा बहुत अपने आप को देख लेते हैं कि कुछ स्वेट आया है नहीं आया है, कुछ मोटिवेशन है कल आएंगे या नहीं। तो ऐसे ही बस टाइम निकल गया आज भी जिम का। 40 to 45 मिनट्स मैंने टोटल जिम करा। फिर थोड़ा सा आया बस आईने के सामने, जैसे कि हर लड़का जिम के बाद अपने आप को ज़रूर देखता है कि आज उसने क्या किया है, आज उसने जितना करा है वो बहुत हुआ है या नहीं, वेट कितना लूज हुआ है। ये है मेरे थोड़ा जिम के ग्लिम्स। ये है जुम्बा स्टेशन, जिसमें लड़कियां सैर संडे आती हैं, जुम्बा करती हैं। आप चाहो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी चला जाऊँ, पर सैर संडे मेरी वाइफ को छुट्टी होती है तो पॉसिबल नहीं हो पाता। और मैंने अब सोचा कि मैं आपको अपनी बिल्डिंग का थोड़ा सा ग्लिम्स दे दूं। ये है मेरी बिल्डिंग का बैकयार्ड, जहाँ पे मोस्टली गैदरिंग पार्टीज और अगर कोई भी इवेंट हो रहा हो तो यहीं पर ही होता है यूजली। मेरी बिल्डिंग की साइड से बहुत सारे मंथली इवेंट्स होते हैं, सो दैट टेनेंट्स एक दूसरे को जान पाएं, दे कैन गेट अलॉन्ग। और अगर किसी को कोई नेटवर्किंग करनी है तो वो भी बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जॉब वॉब मिलना बहुत, मतलब इट गेट्स वेरी इजी कि अगर आप नेटवर्क कर रहे हो मार्केट में, क्योंकि बहुत लोग जॉब से भी होते हैं जो यहाँ पे टेनिस जब भी रह रहे हैं। सो ये बस एक ग्लिम्स है मेरा बैकयार्ड का, एक नॉर्मल लाइक बेसिक ग्लिम्स। सो अब मैं आ गया हूँ पार्क, थोड़ा विटामिन डी, स्ट्रेचिंग, थोड़ा वाइफ के साथ बक बक करने के लिए। तो फिर आज मौसम वैसे भी बहुत अच्छा था, टेम्परेचर वैसे डाउन हो रहा है, ठंड आने वाली है, और सनलाइट भी अच्छी थी, तो मौसम भी बहुत अच्छा था। तो हम दोनों बाहर बैठ गए और बातें करने लगे। फिर मैंने की थोड़ी स्ट्रेचिंग और थोड़ी रनिंग, थोड़े स्प्रिंट्स मारे। मेरी वाइफ अपने घर पे वीडियो कॉल पे लग गई, तो मैं आई एम रियली सॉरी मैं एक स्प्रिंट का वीडियो नहीं बना पाया। बट आज मौसम सच में बहुत अच्छा था, बाहर बैठने में बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना यहाँ पे ही बैठा रहूं। बट और आपको भी पता है काम है, दिन स्टार्ट करना है। ये मैं थोड़ा बहुत अपने आप को देखता हुआ फिर मैं घर आया। पिया मैंने अपना जिंजर टॉनिक, जो कि बहुत ही हेल्दी है बॉडी के लिए, और डाइजेशन, गट, स्किन बहुत इंप्रूव कर रहा है। 1 महीना हो गया पीते हुए। गाइस मेरे को नाश्ता कर ऑलमोस्ट एन आवर हो गया है, और उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा काम वाम पे, बाहर मार्केट में निकलूँ। सो मैं जाने से पहले मैं ये एक लड्डू खाता हूँ। तो ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत सीड से बना है, मखाने हैं इसमें, ड्राई फ्रूट्स हैं, सब कुछ रोस्ट किया हुआ है, फिर ग्राइंड करके ये लड्डू बनाया है। ये मेरी सहेली ने बनाया है। सहेली, हाँ, अच्छा सॉरी, बीवी ने बनाया है। तो फिर ये इससे ही होता गया है कि मेरे को बहुत डिफरेंसेस लगे मेरे बाल में। वो बहुत डेंस हो गए, पहले बहुत पतले थे। तो सो मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया खाए खाए, और मुझे बहुत डिफरेंस लग रहा है।
अगर मैं मान लीजिए एक खा रहा हूँ तो ऑलमोस्ट, अब मैं नाश्ता भी कर लिया, मैं जिंजर शॉट भी पी लिया, तो मैं 4-5 बजे तक डन हूँ। मुझे अब भूख नहीं लगेगी तो मैं फिर शाम को थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ, कुछ भी स्नैक्स में, और फिर डिनर करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे, आपका पेट भी भरा रहेगा। अगर बाई चांस किसी ने क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया है, वो नहीं खा पाया है, बिजी है, आप 2 लड्डू खाओ और दूध पी लो, यू डन फॉर द डे। आपको शाम तक ईजी मुझे नहीं लगता कि भूख लगेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं। आप कभी ओवर ईट मत कर लेना, क्योंकि इससे गैस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक ये लास्ट टाइम बहुत अच्छे बने थे तो मैंने ओवर ईट कर लिया और मुझे बहुत गैस इश्यूज़ हो गए थे। तो गाइस मैं यहाँ से गुज़र रहा था, तो ये फूड बेसिक्स है जहाँ पे मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब करी थी जब मैं स्टूडेंट था। तो इसमें मोस्टली मैंने 2 से 2.5 साल करीबन गुजारे, मिनिमम वेज वो भी। यहाँ पे मैं डेयरी डिपार्टमेंट संभालता था जब मैं स्टूडेंट था, और बहुत मज़ा आता था। बट ये है कि मेरा स्टार्ट ऑफ द करियर था, तो मेरी अच्छी मेमोरीज़ हैं। और मैं आपको और भी कुछ दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पे मेरे पीछे, आज तो पता नहीं ये लोग क्यों नहीं आए, पर यहाँ पे चोर मार्केट लगता है, तो यहाँ पे बहुत सारा सामान मिलता है। साइकिल मिलती है और बाकी घर का सामान मिलता है। इवन आपको स्कूटर चाहिए हो या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मोबाइल चाहिए हो, बैग्स चाहिए हो, लग्जरी बैग्स चाहिए हो, तो वो भी मिलते हैं। तो यहाँ पे आज मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है ना, तभी ये लोग आए नहीं है। पर यहाँ पे मोस्टली अगर आप देखोगे कि ऑलमोस्ट यहीं पे लगाते हैं अपने सामान वामान। अब ये अंकल आए हैं, ये लगाएंगे। और यहाँ पे आगे भी आप देखोगे तो वहाँ पे भी सामान लगा रहता है। तो यहाँ पे हुआ क्या था, जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने एक साइकिल ली थी, मैंने चोरी की, तो ज़्यादा नहीं, $300-400 में ली थी। और आप मानोगे नहीं, वो इतनी मनहूस थी भाई, इतनी मनहूस थी। देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टायर वायर भी लगे हुए हैं। तो वो साइकिल इतनी मनहूस थी कि जितना उस साइकिल ने मुझे नहीं चलाया, मुझे उसको चलाना पड़ा। मुझे उससे इतनी चोटें लगी, वो पता नहीं कि हॉन्टेड थी क्या थी, मुझे आज तक समझ नहीं आया। बट उससे ऑलमोस्ट मेरा आधा शरीर टूट गया था। कभी सर फूट रहा है, कभी पैर टूट रहा है, कभी कुछ। तो एक बार एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था कि पुलिस की कार, एम्बुलेंस और फायर वाली गाड़ी जा रही थी। तो फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो बहुत तेज़ जा रही थी और वो मेरे पास से गुजर रहे थे। तो उन्होंने हॉर्न बजाया कि मैं गिर पड़ा। उनका हॉर्न सुन के मैंने ब्रेक लगाया और वो साइकिल पता नहीं क्या वो फिसल के गिर पड़ी। तो इतना वो फ़नी था कि वो पहले किसी को बचाने जा रहे थे, पर पहले उनको मुझे बचाना पड़ा। तो वो मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि भाई सर यू कैन गो, आई विल मैनेज। सो बोला यू इडियट, वी वर गोइंग टू सेव समवन, नाउ वी विल सेव यू फर्स्ट। तो ऐसे करके बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जो मेरे साथ हुए हैं। और मैं उसमें कुछ जो मेरी चोटें लगी हैं वो मैं इस ब्लॉग में पोस्ट करूँगा कि आप उससे देख सकोगे कितने वो हुए हैं। और अब यहाँ अगर आप देखो तो डील चल रही है कैश में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ डीलिंग चल रही है कि वो कुछ सामान ख़रीदने आया है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा जो बहुत अननोन है। और अगर मैं फैमिली या अपने दोस्तों को बताता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं कि ऐसा भी हो सकता है वहाँ पे। अगर आप मेरे पीछे देखो तो यहाँ पे भी साइकिल एक खड़ी हुई है जो कि ये बांध के गए। अब वो मार्केट में आएगी और वो बिकेगी तभी। वो लोग मुझे घूर रहे हैं तो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले वो मुझे दूच दें। तो इट्स बेटर कि मैं निकल जाऊँ इससे पहले कि वो मुझे दूचें और पीटें। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे।